ऐसे ही विधायकों की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते और उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। अब देख लीजिए, आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा के विधायक हैं मुन्ना यादव। आरजेडी के विधायक हैं जनाब, लेकिन इनका बोलचाल, इनका जो भाषा है वो भाषा तोड़ने वाला है, विचारों को तोड़ने वाला है, समाज को तोड़ने वाला है, जोड़ने वाला तो कहीं से नहीं है। इन्होंने खुलेआम और शरेआम कहा है कि भाई साहब, कोई मिश्रा, झा, सिंह, शर्मा, ठाकुर, ये लोग जो है वो कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, फ्रंट फुट पे आके राजनीति कर ही नहीं सकते, और इसी वजह से ये लोग लालू यादव से चिढ़े हुए हैं। आपको बता दूं कि एक और विधायक थे जिनके सभा में भूरा बाल साफ करो का नारा लगा था, और अब एक विधायक मिले हैं जिन्होंने कहा कि ये लोग कभी फ्रंट फुट पे आके राजनीति नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है। काहे ऐसा बात बोले आप? हैसियत और औकात की बात जो बोल रहे हैं आप, संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान तो कहता है कि हर कोई चुनाव लड़ सकता है अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो, लेकिन आपको इसमें भी राजनीति करनी है, और यही राजनीति आपके ऊपर भारी पड़ जा रही है इन दिनों। इसी का परिणाम है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही कुछ विधायकों की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। क्या कुछ कहा है, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये है मुन्ना यादव जी, इनको देख लीजिए एक बार। ये आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर से जो है वो विधायक है, और इनका बयान है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कर दिया। हालांकि लालू यादव ने कभी ये बात नहीं कही है, लेकिन इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कर दिया कि भाई साहब, कभी भी कोई मिश्रा, झा, तिवारी, पांडे, ठाकुर, सिंह, ये लोग जो है वो मुख्य राजनीति में आ ही नहीं सकते, मुख्य राजनीति कर ही नहीं सकते। ये लोग पीछे से अभी भी राज करते हैं बैकफुट पे, और बैकफुट पे राज करेंगे, लेकिन सामने से आके राज नहीं कर सकते। इनको इनकी हैसियत बता दी गई है, औकात बता दी गई है, इनको पता लग गया है कि ये क्या कुछ कर सकते हैं। जब भी बनेगा कोई सीएम तो बहुजन का ही बनेगा। अरे भाई, सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके विचारधारा और आपकी ऐसी बातों की वजह से समाज बढ़ता है, समाज में दूरियां फैलती है, और वही काम, वही विचारधारा के राजनीति के आधार पे लोगों ने आपको डिक्लाइन भी कर दिया कि भाई अभी तो सुधर जाओ, अभी तो अच्छा बोल लो। लेकिन ना, जब भी चुनाव आता है सब कुछ ठीक लगता है, तेजस्वी के समर्थन में माहौल भी बन जाता है, और तेजस्वी यादव कहते हैं राजपूतों के सभा में जाके कि भाई साहब, हमसे कोई समस्या थोड़े हुई थी, लोगों ने हमें दूर कर दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव जो है बाकी भूमिहारों से कहते हैं, भूमिहारों के सभा में जाके कि हम तो आपके भी हैं, और इनके नेता कहते हैं कि आप मुख्य धारा से जुड़ नहीं सकते। अरे भाई, थोड़ा बहुत तो समझो। अगर आप अपने नेता को ही मानते हो तो अपने नेता के बातों पे विचार तो करो, गौर तो फरमाओ। लेकिन ना, इन लोगों को आके मुंह खोलना है, भग से कुछ भी बोल देना है, और एक बार फिर से इन्होंने अपना विवादित बयान और चरित्र दोनों दिखा दिया है कि कोई इनमें से जो है वो फ्रंट फुट पे आके राजनीति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आपने जाति में बांटा है, ये बात आप इसमें कबूल कर लीजिए, क्योंकि जाति के आधार पे ही आप ये बात कह रहे हैं कि कोई राजनीति नहीं कर सकता। वरना संविधान तो सबको हक देता है ना राजनीति करने की, और वो सामने से आके फ्रंट फुट पे राजनीति कर सकता है, वो जाके नॉमिनेशन करवा सकता है, वो जाके जो है वो चुनाव का फॉर्म भर सकता है। यही है ना? इस तरीके से तो फॉर्म भरा जा सकता है। लेकिन नहीं नहीं, बात जब तक जाति तक पहुंचती नहीं, तब तक इन लोगों को कलेजे को ठंडक कैसे पहुंचेगा? और यही वजह है कि हर बार जाति तक बात जाती है, और फिर आरजेडी नहीं जाती है, फिर कहीं नहीं पहुंच पाती है, फिर विपक्ष में बैठ के जो है वो काम करते हैं ये लोग। और फिर से एक बार जिस तरीके का बयान आया है मुन्ना यादव का, एकदम से इस बात को लेके हर तरफ चर्चा हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब देख लीजिए, इन लोग का असली चेहरा यही है। ये लोग इसी तरीके से जाति के ऊपर भड़काऊ बयान देते हैं, इसी तरीके से जाति को लेके जो है हमेशा अपनी बातों को रखते हैं, और उसके बाद इसी का परिणाम होता है कि तेजस्वी यादव कुछ वोटों से, कुछ सीटों से पिछड़ जाते हैं। पिछले 2 टर्म का तो यही रहा है, और आगे भी अगर ऐसा ही होता रहा तो इसके पीछे के कारण ऐसे ही कुछ नेता, आरजेडी के कुछ समर्थक और विधायक होंगे। इन्होंने कहा मिट्टी पलीद हो जाएगी, कोई फ्रंट फुट पे आके जो है वो करे तो राजनीति तो करे। अरे सवर्णों के कई नेता गिनवाए, हम गिनवा दें अभी जो बिहार में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको जो है वो सवर्णों को टारगेट करके अपना वोट बैंक बनाना है, बनाइए। और रही बात, तो आपको बता दूं कि कई जातियां हैं जो अल्पसंख्यक हैं और वो दलित हैं, महादलित हैं, उनको लेके आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? उनके बारे में भी आप ऐसा ही सोच रखते हैं? बड़ा सवाल उभरता है और बड़ा दुख भी होता है कि आप राजनीति के नाम पे जब
जाति के नाम पे जो है लोगों का बंटवारा करते हैं, लोगों को अलग जो है वो डिक्लाइन कर देते हैं कि ये राजनीति में नहीं आ सकता क्योंकि ये शर्मा है, ये तिवारी है, ये पांडे है, ये राजपूत है, ये भूमिहार है। तो इस तरीके की राजनीति आपको शोभा नहीं देती। झा का भी नाम लिया था, अब झा लोग क्या करेगा, उधर दरभंगा साइड, उधर मिथिलांचल साइड, इसके इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। तो फिर आप कहेंगे कि भाई साहब तेजस्वी यादव को वहां से वोट नहीं मिला। तो ये तमाम काम आप कर दें, आके इस तरीके का बयान आप दे दें और उसके बाद कहें कि भाई साहब देखिए ना, तेजस्वी यादव 3 सीट से फिर से खिसक गए। अरे खिसकेंगे, यही 3 सीट खिसका देती है हर बार। देखिए अगर बात कीजिएगा फैक्ट्स पे, तो फैक्ट्स तो यही है कि भाई 4-5 सीटें हमेशा उनको कम आ जाती है और ये इसी वजह से आती है। थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल कर लें और औकात और हैसियत और क्या है क्या नहीं है की बातें ना करें, तो शायद तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं तो इस तरीके की हरकतें और इस तरीके की बयानबाजी आपको तो हटा दीजिए, तेजस्वी को जरूर ले डूबेगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।